जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पहले क्लास में सेट के बारे में पढ़ा था। हम इस क्लास में सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और सबसेट के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम सेट के बारे में तो पढ़ के आए हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। और जो सबसेट होगा वो इसमें से ही निकला हुआ एक छोटा सा सेट होगा या आप इक्वल सेट होगा। जैसे कि देखें, इसके जो मैंने मेंबर लिखे हैं 1 2, वो मैंने इसमें से लेके लिखे हैं। आप इस ए सेट को ओरिजिनल सेट कह सकते हो और आप इसको सबसेट। अब जो सबसेट होता है वो हमेशा ओरिजिनल सेट से निकला हुआ होता है। मतलब जो ओरिजिनल सेट में मेंबर्स होंगे सबसेट में वही मेंबर्स होंगे, चाहे थोड़े कम हो या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, तो वो सबसेट कहलाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट सी में लिख रहा हूँ, इसके मेंबर लिख रहा हूँ मैं 5 6, तो आपका ये सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं 5 6 वो इस ओरिजिनल सेट में नहीं हैं, तो आपका ये सेट सी सबसेट नहीं कहलाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, जब भी आपको सबसेट मिला हो या फाइंड करना हो तो वो आप ओरिजिनल सेट में से मेंबर्स निकाल के एक दूसरा सेट बना लें। सो दिस इज ऑल अबाउट सबसेट। अब सबसेट के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप क्या है? प्रॉपर सबसेट। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई सबसेट, उसके दो टाइप्स कौन से हैं? एक है प्रॉपर सबसेट, दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये जो है ओरिजिनल के इक्वल नहीं होता और ये ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें ओरिजिनल के इक्वल कैसे होता है और ओरिजिनल के इक्वल कैसे नहीं होता, हम समझते हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा था कि सेट हमारे पास ए है, उसके मेंबर थे 1 2 3 एंड 4। अब इसके सब सेट्स बनेंगे। प्रॉपर सबसेट अगर बनाऊंगा तो वो ऐसा सेट होगा जो इसके इक्वल नहीं होगा, इसमें से ही बना हुआ होगा। देखिए ये बी भी सबसेट है, ये सी भी सबसेट है, ये डी भी सबसेट ही है। ये सारे सबसेट्स कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि ये सारे सेट्स इसमें से ही निकले हुए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल सेट के इक्वल नहीं हैं। जब ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा कोई सेट तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सेट। मतलब वो सेम टू सेम खुद ही सेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। देखें यहाँ पे इसके मेंबर्स और इसके मेंबर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप कह सकते हो कि भाई ई इज अ इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी बी सी डी सबसेट्स हैं, लेकिन कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब प्रॉपर सबसेट की निशानी कौन सी है? प्रॉपर सबसेट की निशानी लिखने की ये है, ओके। और जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसके लिखने की निशानी कौन सी है? वो ये है। अगर मैं आपको भी इसको लिखना चाहें, हम किस तरीके से लिखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो आप कैसे लिखोगे? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, आप ऐसे लिखोगे। सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, आप ऐसे लिखोगे। डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, आप ऐसे लिखोगे। बाकी अगर इम्प्रॉपर सब्जेक्ट की बात आएगी तो आप कैसे लिखोगे? ई इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसके सारे मेंबर्स ए के बराबर हैं, तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। मतलब जो मेंबर कम वाले सेट्स होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे, जो मेंबर सेम टू सेम होगा वो आपका सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे सेट बी, सेट सी एंड सेट डी आपके सबसेट्स हैं और सेट ई भी आपका सबसेट कहलाएगा। अब ये सारे सेट तो आपके सबसेट हो गए, लेकिन जो सेट ए है
वो कहलाएगा सुपरसेट। क्यों सुपरसेट कहलाएगा? क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स मौजूद हैं। देखें इसके जो मेंबर्स हैं 1 से लेकर 4 तक हैं, तो आप इसको सुपर सेट कहोगे। मतलब जो ओरिजिनल सेट होगा आप उसको सुपर सेट कहोगे। अब सुपर सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने पहले लिखा था कि ई इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर मैं लिखना चाहूँ कि भाई ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ ई, तो मैं कैसे लिखूँगा? ये मैं ऐसे लिख लूँगा। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ कि भाई ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, तो मैं सुपर सेट की निशानी दे के ऐसे शो कर दूँगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि भाई सुपर सेट की निशानियाँ कौन सी हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई जो सबसेट की निशानियाँ आप उनको उल्टा कर सकते हो। बस यही हमारे इस क्लास का लेक्चर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।